अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 20.4 और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 20.3 तक कंप्लीट कर लिया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है चैनल पर सीक्वेंस वाइज। आप लोग को बहुत आसानी से वो चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 20.4। इसमें कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अच्छा, वैसे तो सिमेट्रिक फंक्शन समझाने का एक और तरीका भी है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में लेके चलूंगी। जितना आप लोग के लिए ज़रूरी है वो ज़रूरी ये है कि आपकी बुक के पेज नंबर 99 में कुछ एग्जाम्पल्स और 98 में एक डेफिनेशन दी हुई है। उसमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा सिमेट्रिक फंक्शन होंगे अगर हम अल्फा और बीटा को आपस में इंटरचेंज कर दें और तब भी वो सेम रहे। इसको समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल बुक में मेंशन है, मैं वो भी लिखकर आपको समझाती हूँ। ये कुछ सिमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, बुक के पेज नंबर 99 में मौजूद है, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है तो उनके लिए मैंने लिखा है। देखें, इसको अगर आप गौर करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये एक फॉर्मूला के बिल्कुल बराबर लग रहा है। अगर कौन सा फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर आप लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस 2ab। ये मैंने इसलिए इस तरह लिख के बताया है, वरना प्लस 2ab आप लोग सेंटर में भी लिख सकते हैं। और ये प्लस का 2ab आप लोग शिफ्ट कर लें यहाँ, तो इस तरह का ये फॉर्मूला बन रहा है। माइनस का 2ab हो जाएगा ये। तो अगर आप इसको गौर करें, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख दें तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही फॉर्मूला बन रहा है। इस तरह ये भी क्यूब का ही फॉर्मूला है जो कि आप लोग अब तक पढ़ते हुए आए हैं, और वही -3ab अल्फा बीटा को हम लोग मतलब प्लस का था से माइनस का शिफ्ट किया है, जो कि 9 क्लास में पढ़ा है। और ये फॉर्मूला ऐसा है कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाला गया है। इसे कहा गया है कि या तो ये इस फॉर्म में लिख लें, या आप इसको मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या तो इसके बराबर होगा, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस फॉर्म के बराबर भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये हमारे कुछ सिमेट्रिक फंक्शन है, और अब आगे इसका इस्तेमाल किस तरह होगा, ये क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन करते हुए समझाती हूँ, आपको फिर समझना आसान हो जाएगा। चलें फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो हम इसमें अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है सबसे पहले अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। अभी आप लोग इस बात की फिक्र ना करें। ठीक है, जहाँ ए है वहाँ अल्फा लिखते हैं, जहाँ बी है वहाँ बीटा लिखते हैं और इस पर लगाते हैं होल स्क्वायर। अब जहाँ ए है वहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस बीटा सॉरी प्लस का बीटा स्क्वायर। सही है, इसी फॉर्म में नजर आ रहा है आपको। अब आपको ये वाली आपको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आंसर देना है या अल्फा बीटा की फॉर्म में आंसर देना है। इसमें लिखा हुआ है ना अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। खैर, अभी आप एक काम करें, वो काम ये करें कि इसकी थोड़ी सी करें अरेंजमेंट। अल्फा स्क्वायर यहाँ लिखें, प्लस बीटा स्क्वायर लिखें, और -2 अल्फा बीटा लिखते हैं। अब अगर इस साइड पर गौर करें, ये तो बस चलती रहेगी ना सेम साइड। अगर इस साइड पर गौर करें तो हमें ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, मतलब ये चाहिए, पर ये हमें नहीं चाहिए। तो हम इसके बदले हमें एक सिमेट्रिक टर्म में अगर यहाँ देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के। सही है, तो हम ये वाली जो सिमेट्रिक टर्म है ये लिख देते हैं। किसके बराबर था? अल्फा माइनस बीटा, है ना। मुझे रियलाइज हुआ कि हमें तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा ही होता है। मैंने गलती से जो है ना प्लस लगाना भूल गई थी। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अब हम यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा लेंगे होल स्क्वायर, और -2ab जो ये वाला है ना, ये यहाँ साइड में कर दें, क्योंकि अभी तो आप इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये 2 अल्फा बीटा जो आया है वो इस पूरी वैल्यू की जगह आया है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, होल स्क्वायर सॉरी, और ये हो जाएगा 2 और 2 माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और आप अगर सिमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर लिया है तो ये क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया सॉल्व। और अगर आप गौर करें तो ये बराबर किसके आया है? अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के।
अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वहाँ ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, या माइनस का 4a अल्फा बी वहाँ ले जाएं तो इसका मतलब ऐसा फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही मौजूद था। और वो फॉर्मूला क्या था अगर आप लोग याद करें, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बन जाएगा। खैर इसको अभी नहीं करना, ये तो मैंने ऐसे ही लिखवाया है, यहाँ तक आपका जो आंसर है वो आ गया है। इस क्वेश्चन को भी सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में करना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो पहले से अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, लेकिन चलिए इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है, क्वेश्चन ही ऐसे दिया है, थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है क्वेश्चन। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। अल्फा प्लस बीटा है ना, तो आप ये क्यूब है तो आपको फॉर्मूला लगाना है। यार ये क्या किया मैंने, अच्छा जगह नहीं छोड़ी। खैर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब और फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना है। यहाँ हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ही है ना। अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ ये जो प्लस में है यहाँ पर इस साइड, इसको यहाँ ले जाना होगा, ठीक है। अब अल्फा यूँ समझे, ये वाली साइड मैंने इस साइड मेंशन कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मेंशन करूँ। खैर हम इसको लिखे गए, प्लस की वैल्यू यहाँ जाकर माइनस की हो गई है, तो ये इस तरह का जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। और बुक में भी जो है ना वो इसी तरह का आंसर आपको दिया हुआ है। फर्दर कोई सिमेट्रिक रूल या ऐसे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि आंसर जो है आपके पास आ गया है। अब क्वेश्चन ऐसा तो सॉल्व भी ऐसे ही करना पड़ा। चले नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलें अब ये थर्ड पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। पहले ज़रा इसे सिंप्लीफाई तो कर लें। देखें आपको पता है कि नहीं पता है, या पता है जो भी कह देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये माइनस पावर ख़त्म करनी होगी। तो अगर आपको माइनस पावर को ख़त्म करना होता है ना, तो इसे रेसिप्रोकल करना होता है। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में है तो नॉमिनेटर में आ जाएगी, अगर नॉमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। फिलहाल ये नॉमिनेटर में है तो इसको आप इस तरह लिख दें, ये यूँ आ जाएगी। और पॉजिटिव 1 हम मेंशन नहीं करते। अब बीटा स्क्वायर में अगर देखें, ये बीटा बहुत अजीब सा लग रहा था ना। खैर बीटा स्क्वायर में अगर देखें तो इसके रेसिप्रोकल में आएगा अल्फा, क्योंकि अल्फा पर -1 पावर है और 1 हम मेंशन नहीं करते। अब आगे करते हैं। अब आगे क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, पहले तो एलसीएम करना होगा। एलसीएम कैसे होता है भाई, अल्फा बीटा आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। चलो भाई इन टर्म्स ऑफ अल्फा, चलें दिखाती हूँ। इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा तो आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा लाना है, खैर आ जाएगा, इतना मसला नहीं है। ये अल्फा यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब। और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा बीटा क्यूब, क्योंकि आपको पता है पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई होने में। और अगर आप देखें अभी भी अल्फा प्लस बीटा के बराबर नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं। एक और चीज़ नोट करें, ये क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पे डायरेक्टली देखिए हम ये कर चुके हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है इस अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब के, और माइनस ही अल्फा भी। तो खैर हम डायरेक्ट करते हैं। अल्फा सामने नज़र आ रहा होगा आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा क्यूब के बराबर होगा और माइनस, और ये एक सिमेट्रिक फंक्शन भी है पेज नंबर 99 में, जिसे हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे याद करने की नीड नहीं है, खुद ब खुद याद हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मूलास याद हैं तो, ठीक है। चलें ये आ गया। और अल्फा बीटा तो नीचे था ना। तो अब देखें सब जो फॉर्म है वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के प्रोडक्ट में आ गई। तो यही हमारा आंसर है। ये रहा पार्ट 4। उसको मत जाइएगा, मैंने वहाँ लिखा तो मैंने सोचा यार कंजूसी करें, ये सही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 2 स्टेप का क्वेश्चन है। खैर इस पर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा ना। लेकिन आप एक चीज़ कॉमन करें, नहीं एक चीज़ देखें कि इसमें कॉमन है अल्फा बीटा। अब इसमें मिनिमम कितना कॉमन है, बीटा, और इसमें मिनिमम 1, मतलब आप एक अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम मिनिमम एक अल्फा बीटा दोनों के पास है। अच्छा तो क्या बचा यहाँ पे, अल्फा क्यूब, नहीं 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 नहीं, एक अल्फा यहाँ से गया, बीटा गया, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ बचा अल्फा बीटा, यहाँ से गया तो बीटा स्क्वायर, सही। अब
इस पर तो लग रहा है बीटा स्क्वायर पे मैंने ये क्यों किया। खैर बीटा स्क्वायर यहाँ बाहर नहीं अंदर नजर आ रहा है। अब अब भी नहीं आ रहा, चलें कुछ करते हैं। खैर अल्फा और बीटा तो आपने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हम किसी फॉर्मूले को देखें, अब तो मैंने यहाँ लिख दिया तो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ कि बल्कि मेंशन क्या करना, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिया था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे। और ये कैसे आया था, ये आया था फॉर्मूला के तहत। कैसे आया था, फॉर्मूला से आया था। कौन सा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सर ये पहला पार्ट तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, क्या स्किप करते हुए आए। खैर ये इस तरह सिंपली सॉल्व हो गया, ये यूं समझें सिमेट्रिक फंक्शन हमने एक लगा दिया। अब देखें सब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ही है ना, जैसे इन टर्म्स ऑफ उन्होंने जो कहा था, तो ये यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया 2 स्टेप में। चलें नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। चलें अब ये पार्ट करते हैं। इस पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा एलसीएम करे बगैर तो सॉल्व भी नहीं होगा। अब फ्रैक्शन में एलसीएम किया तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, और इसके पास अल्फा क्यूब है तो ये तो नहीं, लेकिन ये यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा क्यूब, और इसके पास बीटा क्यूब है तो ये अल्फा क्यूब से जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक और बात, हम इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी लिख सकते हैं, मतलब कि भाई लिख सकते हैं ना, इसका भी प्लस साइन है इसका भी प्लस साइन है, तो जगह की इंटरचेंज कर लें तो कोई प्रॉब्लम इसको नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम इस तरह लिख दें तो कोई मसला तो नहीं है, क्यूब दोनों के पास है तो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी दो टर्म है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, उसमें से एक आ गई है। अच्छा ये हमारे काम की नहीं है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जबकि हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो इसका मतलब इसकी जगह हमें जो है कोई फंक्शन लगाना होगा, कोई फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहीं पर देखें, ये देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है, और ये बराबर कैसे आया था, इस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो फिलहाल हम इस पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह जो है मैं ये टर्मिनोलॉजी जो है वो लिख रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, सही है ना। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्यूब, अच्छा ये लाइन ड्रॉ करो। अच्छा ये यहाँ पर हमारा जो है देखें सब टर्म्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गई हैं, तो यही हमारा आंसर है। अब हमारे सामने ये पार्ट है, इस पार्ट में भी फ्रैक्शन में है। सबसे पहला काम बगैर कुछ सोचे समझे एलसीएम का कर लें, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। चलो एक टर्म तो आई, ये बीटा वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, या मतलब इसके पास अल्फा बीटा है ना, अल्फा है तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्मिनोलॉजी होती है, और इसके पास बीटा है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे। अब आपको पता है कि हम होल स्क्वायर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग दिखा दें डिनोमिनेटर का और नॉमिनेटर का, तो मैंने इस तरह भाई मेंशन कर दिया। सही। अच्छा आप लोग चाहें, आप लोगों ने ये किया क्यों है, तो आप लोग बता सकते हैं कि एक रूल अप्लाई हुआ है, वो क्या है कि अगर पूरे होल पर इस तरह फ्रैक्शन में स्क्वायर हो तो वो एक्स की पावर, स्क्वायर नहीं मतलब जो भी पावर समझें कि एम पावर है, तो वो एक्स एम और वाई एम कहला सकती है। यही मैंने किया है, यही किया ना। ठीक है। अच्छा बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं, वही होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। बीटा माइनस अल्फा क्या, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा नहीं प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी अजीब सा हो गया ना, अल्फा बीटा टाइप लग रहा है कुछ, है इसको हटा दिया। अच्छा अब क्या करना है आपने, ये अल्फा बीटा तो ऐसे ही है। अब क्या हमारी सारी टर्म हमारी कंडीशन के मुताबिक हो गई, नहीं हुई। ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसको ना मैं पहले इस तरह अरेंज कर लेती हूँ। देखिए ये प्लस में अल्फा स्क्वायर है तो आप अल्फा स्क्वायर लिखें स्टार्ट में, फिर लिखें प्लस बीटा स्क्वायर और फिर लिखें माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अच्छा ये दोनों तो हमारे काम के, इसको नहीं छेड़ा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आपको पता है होल स्क्वायर का एक ड्राइव फॉर्मूला है, अभी इतने फॉर्मूलाज में हमने इतने क्वेश्चन में हमने अप्लाई कर लिया
क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा अलग है और ये वाला -2 अल्फा बीटा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, और ये रहा अल्फा बीटा और स्क्वायर। सही है। अब बस हमारा लास्ट स्टेप और क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। लास्ट स्टेप क्या है भाई, अल्फा ये क्यों मूव कर रहा है, लास्ट स्टेप है भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस 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 4 अल्फा बीटा। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह लिखें तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, आप इसका एक और तरीका भी है कि हम 4 अल्फा बीटा वाला जो पीछे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है वो भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर चाहिए ना तो कुछ स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। सही है, तो आप लोग इस तरह स्टेप्स के साथ इसे करें तो बेटर है। हाँ, अगर MCQs वगैरह में आते हैं तो आप लोग डायरेक्टली भी आंसर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।